स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले एक सवाल, क्या प्रदेश में बच्चों की स्कूली ड्रेस अब गिरगिट की तरह हो चली है जो सत्ता के हिसाब से रंग बदलेगी? कहने को शिक्षाविदों की टीम बैठती है, सर्वे का हवाला देती है, यूनिफॉर्म के कलर तय कर बताती है इसे पहन बच्चों का भविष्य उज्जवल है। ऐसे में लगने लगा है कि शिक्षाविद भी शायद बटे हुए हैं, कुछ इनके कुछ उनके, राजनीतिक दलों की विचारधारा के अनुसार बटे हुए, निष्पक्ष नहीं। पर फिर सवाल यह भी उठता है कि क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं? आज बात इसी पर। पहले यह रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में बदला पोशाक का रंग। 98 लाख स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म का रंग बदला। नई पोशाक इस साल अनिवार्य नहीं। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स पर पड़ेगा 200 करोड़ का भार। पहली से 8वीं तक निःशुल्क मिलेगी नई यूनिफॉर्म। बीजेपी ने बताया तुगलकी निर्णय। राज्य सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म बदलने का जो निर्णय किया है, यह एक तुगलकी निर्णय लगता है और एक हल्की मानसिकता इससे प्रकट होती है कि सरकार पिछली भाजपा सरकार के सारे निर्णयों को पलट लेगी, जबकि पिछली बार हमारी सरकार ने 20 साल के बाद यूनिफॉर्म बदली थी। शिक्षा मंत्री कल्ला ने कहा कांग्रेस नहीं करती सियासत। – 2017 में बीजेपी शासन में हुआ था ड्रेस में बदलाव। 2017 में कांग्रेस ने जताया था विरोध। बार बार क्यों बदलती है स्कूल यूनिफॉर्म? स्कूल ड्रेस बदलाव, कितनी जरूरत, कितनी सियासत? और चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता प्रतिष्ठा यादव जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी नेता विक्रम सैनी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रतिष्ठा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। रंग बदल दिया, ठीक है, इस साल अनिवार्य नहीं है, अगले सेशन से अनिवार्य होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा मैम बच्चों को इससे? कोरोना के बाद बच्चे आ रहे हैं तो जो पुरानी ड्रेस है, वो यूनिफॉर्म है, वो तो ऑलरेडी ही क्योंकि बच्चे बढ़ते, ग्रोथ बच्चों की कंटिन्यू रहती है, तो वो तो वैसे भी शॉर्ट हो रही है। ये निर्णय वैसे ये निर्णय कमेटी का है, इसमें सरकार का तो कोरोना काल आ गया इसलिए आपका ये फैसला लंबित रह गया, नहीं तो आप पहले भी करने वाले थे। कोरोना काल की क्या बात करना, मैं पूछ रहा हूँ बच्चों को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? परिवर्तन बच्चों के लिए तो हम वैसे भी जो घर के कपड़े होते हैं वो भी कंटिन्यू कलर चेंज करके ही खरीदते हैं, तो उससे बच्चों में एक उत्साह रहता है। इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। बच्चों को एक नई एनर्जी मिलती है, नई कुछ चीज जब बच्चों को मिलती है तो बच्चों को और एक्साइटमेंट बच्चों का उसमें बढ़ जाता है कि नई एनर्जी के साथ बच्चे स्कूल जाएंगे। ये गूढ़ रहस्य की बात पिछले 2 शासनकाल जो आप कह रहे हैं उसमें क्यों नहीं आपको समझ में आई? क्योंकि 20 साल से तो ड्रेस बदली नहीं थी। ये कमेटी निर्णय लेती है, जो भी शिक्षा की जो कमेटी है वो ये डिसीजन लेती है, लेकिन तो आप बिठाएंगी ना? मैं मानती हूँ कि अच्छा, ये कमेटी तो आप बिठाएंगे, सत्ता में आप हैं, आपने बिठाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछली 2 बार क्यों नहीं बिठाई? पीछे क्या हुआ उसकी वो उस टाइम की कमेटियों का जो भी डिसीजन रहा होगा, सत्ता सरकार कमेटियां बनाती है लेकिन उस पर डिसीजन थोड़ी थोपती है, वो डिसीजन वो लोग लेते हैं। लेकिन वर्तमान में जो कमेटी ने अगर चेंज का डिसीजन लिया है तो वैसे भी आप मतलब आपके लिहाज से 4 साल में बच्चे बोर हो गए होंगे उस ड्रेस से। बच्चों की ड्रेस, हालांकि हमने पूरा स्कूलिंग एक ही ड्रेस में कंप्लीट कर लिया, एक ही रंग में कंप्लीट कर लिया, हम उससे बोर नहीं हुए, हम आज भी उसे सहेज कर रखे हैं, लेकिन आपके हिसाब से वो बोर हो गए बच्चे?
मेरे हिसाब से बच्चे बोर नहीं हुए, लेकिन अगर आप और हम जो स्कूल में थे उस टाइम पे अगर यूनिफॉर्म चेंज होती थी तो एक अलग उत्साह बच्चों के अंदर, हमारे अंदर भी होता था कि नई ड्रेसेस आएगी। इट्स गुड थिंग्स, इसमें कोई गलत नहीं है, ये कह रही हूँ मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। आपको भी जब आप बच्चे थे तो कुछ नई चीज मिलती थी तो एक अच्छी एनर्जी अपने आप के अंदर हर किसी में फील होती है। मेरे लिए लेने वाली हर नई चीज के लिए मेरे पेरेंट्स को सोचना पड़ता था। अगर मेरे टाइम पर स्कूल का ड्रेस बदला होता तो मेरे पेरेंट्स सोचते कि इस बार घर के बजट में किस तरह के चेंजेस करूं, क्योंकि 8वीं तक तो आप फ्री दे रही हैं, 9वीं के ऊपर तो पेरेंट्स को खरीदना है। इसी कोरोना काल में आप बोल रही हैं महंगाई है, महंगाई हटाओ रैली करेंगी। इसी कोरोना काल में आप कह रही हैं कि लोग परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं है, केंद्र को कुछ करना चाहिए। लेकिन इसी कोरोना काल के ही दौरान पेरेंट्स अपनी जेब से पैसे निकालेंगे 9वीं से 12वीं तक की और बच्चों को ड्रेस दिलवाएंगे, मतलब अपने घर के बजट में जोड़ेंगे। शुक्रिया मैम। विक्रम सैनी जी, आपने तो स्टेज सेट किया सर कि हम ये फैसला ले रहे हैं, और तब आपके मंत्री ने कहा था जब आपकी सत्ता थी 2017 में कि अगर कांग्रेस को इतनी दिक्कत है तो वो आएगी अगर सत्ता में तो रंग बदल दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर आज क्यों कह रहे हैं? मत कहिए। स्वप्निल जी, देखिए, कांग्रेस सरकार को जहां शिक्षा की दशा और दिशा पे चिंतन करना चाहिए था, वहां कांग्रेस सरकार पूरे कार्यकाल के दौरान सिर्फ परिवर्तन पर ही ध्यान दे रही है। दशा और दिशा के नाम पे आपने भी कलर तो पकड़ा था ना, आपने भी तो यूनिफॉर्म बदली थी ना। इस बात पे भी आऊंगा स्वप्निल जी, मैं आपकी इस बात पे भी आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में जब परिवर्तन किया गया था तो 20 साल का एक लंबा अंतराल के बाद में परिवर्तित की गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार कभी साइकिलों का रंग बदल रही है, कभी योजनाओं का रंग बदल रही है, कभी और सरकार के द्वारा चली गई जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदल रही है। योजनाओं के नाम बदलते ही हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ऑल्टरनेट आप सत्ता के साथ नाम बदलते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं हम स्पेसिफिक रहते हैं। आपने 2017 में कहा था कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो रंग बदल दे, हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर आज क्यों कह रहे हैं? स्वप्निल जी, देखिए, कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उन्हें रंग बदलने का, योजनाओं के नाम बदलने का, योजनाएं चालू करने का सब अधिकार है। हाँ। ये मुख्यमंत्री जी के स्वयं के विवेक के अधिकार है। लेकिन योजनाओं के नाम बदलने के बाद में, ड्रेस के नाम बदलने के बाद में आप कम से कम कुछ काम तो कीजिए। आपकी सरकार के समय जहां पर राजस्थान के अंदर बालिकाओं के साथ स्कूलों में अत्याचार हो रहे हैं, उस पर आपका ध्यान आकर्षित नहीं है। जहां पर मुख्यमंत्री की सभा के अंदर शिक्षक कहते हैं कि साहब हमें तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देने पड़ती है, उसमें आप सुधार की बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में स्कूलों के कर्णोत्तम पे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप राजस्थान के, देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर विक्रम सैनी जी इस बात को मानता हूं कि जब नीति नहीं होगी तो फिर आप चाहे जो भी करते रह जाइए वो हर चीज अनैतिक है, क्योंकि वहां नीति नहीं है। हम तबादला नीति लाएंगे बोलते हुए आपने भी 5 साल गुजारे ना, आपने कौन से हालात बदले थे? तब क्या तबादलों के लिए जयपुर में शिक्षकों की भीड़ नहीं लगती थी? लगती थी, लेकिन उसी बीच आपने भी ड्रेस बदली थी, रंग बदला था। अब आप कह रहे हैं कि ड्रेस का नाम बदल दीजिए, मुझे नहीं पता ड्रेस का नाम कैसे बदलते हैं, आप कह रहे हैं आप वो तरीका जानते होंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने किया, अगर आपका भी ध्यान दूसरी चीजों की तरफ था स्वप्निल जी, तो उसमें क्या चेंजेस हुए थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय निश्चित रूप से शिक्षकों की भीड़ लगती होगी, निश्चित रूप से तबादले होते होंगे, लेकिन एक शिक्षक भी कभी सरकार के सामने, मीडिया के सामने या कहीं सामाजिक तौर पे आपको ये कहता हुआ नहीं मिला होगा कि मैंने अपने ट्रांसफर के लिए पैसे दिए हैं। यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने शिक्षक बड़ी संख्या में इस बात को कहते हैं कि साहब हम पैसे देके तबादले कर रहे हैं। जी आपको याद है या नहीं है, लेकिन बीजेपी के शासन के टाइम पे शिक्षकों के संघ ने ये बोला अब हम मंत्री का रिपोर्ट कार्ड बनाकर देंगे क्योंकि हम परेशान हो गए। ये भी पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर पैसे देने के ऊपर तो वो किस चीज से परेशान हुए? राजस्थान की सरकार से परेशान हुए? वो मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं बोल पाए? क्या वो डरे हुए थे? इनका जवाब दे पाएंगे आप? नहीं, डरे हुए कहां थे? अगर डर की जरूरत होती तो आज राजस्थान की सरकार थी और सामने शिक्षक बैठे थे, तो उस समय अगर शिक्षक बोल सकते थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी निश्चित रूप से बोल सकते थे। लेकिन अगर किसी ने पूछा होता तो, रंग बदल रही है, योजनाओं के नाम बदल रही है, तो वो शिक्षक बोल देते। पूछा था, ठीक है, नहीं प्रतिष्ठा जी, जब मैं आपसे बात कर रहा था मैंने विशुद्ध रूप से आपसे बात की, अभी मैं विक्रम सैनी जी से बात कर रहा हूं, मैं विशुद्ध रूप से उनसे बातचीत करूंगा। आगे हम इस जब चर्चा को ओपन कर देंगे तब एक दूसरे को चाहे जो बोलना हो बोलिएगा। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। महेश शर्मा जी, देखिए बच्चे एक्साइटेड होंगे, रंग बदल रहा है ड्रेस का, है ना, वो बोर्डम से निकलेंगे, उनकी बोरियत खत्म होगी, वो नए कपड़े पहनेंगे, उछलते कूदते साइकिल पर अपने पेरेंट्स की गाड़ी पर बैठकर स्कूल पहुंचेंगे, और फिर वो स्कूल पहुंचकर क्या देखेंगे? वो देखेंगे अब भी एक टीचर के ऊपर जितने स्टूडेंट्स होने चाहिए उससे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं,
वो देखेंगे कंप्यूटर तो हमारा लाइब्रेरियन पढ़ा रहा है, कंप्यूटर तो हमें कोई दूसरी सब्जेक्ट का टीचर पढ़ा रहा है, टीचर तो उतने है ही नहीं, हमारे पसंद की टीचर का तबादला हो जा रहा है, हम यहां पर ऑलरेडी परेशान हैं और उनकी सारी एक्साइटमेंट एक दिन में निकल जाएगी सर। तो क्या औचित्य है ड्रेस का रंग बदलने का? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आज शिक्षा विभाग को एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया। जो सरकार आती है उसके पाठ्यक्रम को बदल देती है, कभी उसकी ड्रेस बदलती है, कभी शिक्षकों के तबादले करती है, कभी मतलब कहीं न कहीं किसी तरह भी, जबकि होना ध्यान ये चाहिए कि ड्रेस बदलने से न तो किसी में उत्साह की बात होती है। हमें मालूम है कि ड्रेस हम जो पहनते थे वो ड्रेस पहन नहीं है, स्कूल के अंदर होती थी, और ये एक्साइटमेंट तो तब होता था जब हम कॉलेज में जाते थे जहाँ कोई अनिवार्यता नहीं होती थी। एक तो बात ये बता, और दूसरा नए कपड़े वगैरह सब, ये तो उत्साह तो बनता है। हर साल नई ड्रेस बनती थी स्कूल के कलर की, तो उसमें भी उत्साह बना रहता था, ऐसी कोई बात नहीं। जहां तक सवाल ये है कि इससे खर्चा अभिभावकों का, आप ये बता रहे हैं कि इस समय ये जो नई ड्रेस बनाएंगे, नए कलर के, जो पुरानी जो ड्रेस थे, होता ये था, हमारे टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, कि हमारा आज मेरा छोटा भाई है, मेरी मतलब क्या कहते हैं, ये बहनों की बहनें छोटी हैं, इन सब में ये होता था कि एक बार ड्रेस बनती थी, वो जब वो उसके मतलब आगे बढ़ जाती थी, उसके छोटे हो जाती थी, तो छोटे बच्चे पहन लिया करते थे, तो एक ड्रेस काफी चलती थी। लेकिन आज ये कि कभी रंग बदल दिया, कभी क्या बदल दिया, स्थिति अलग है। नहीं, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए महेश शर्मा जी, कि कांग्रेस को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि पिछले 1.5 साल से आप बता रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और केंद्र हमें हमारे हिस्से का पैसा नहीं देता, योजनाओं चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमें दूसरे रास्ते खंगालने पड़ रहे हैं, अब 8वीं तक आप फ्री दे देंगे। अगर इतना पैसा है तो वहां क्यों रोते हैं? और दूसरी बात यह भी है कि 8वीं तक का पैसा जब आप उठा रहे हैं, उसको फ्री कर रहे हैं, तो फिर 12वीं तक करो ना। 9वीं से 12वीं तक के पेरेंट्स खर्चा क्यों उठाएं? अव्वल तो करो मत। नहीं, मैं यही बात बता रहा हूं। मैं पहली से 8वीं कक्षा तक आप निःशुल्क ड्रेस दे रहे हैं, वो निःशुल्क ड्रेस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो जिस तरह के मतलब क्या कहते हैं ना, एक आपने भ्रष्टाचार की एक लाइन चैनल खोल दिया है। हाँ? सरकारी जो भी मतलब क्या कहते हैं ड्रेस बनेगी, पहले उसकी फिटिंग में मतलब ये दिक्कत आएगी, बच्चों की लंबाई चौड़ाई वगैरह में फर्क पड़ता है, तो इन चीजों की और भी तो ध्यान देना चाहिए। तो ये मतलब जरिए ये देखना जाता है पूरी ब्यूरोक्रेसी, और ये जो मौजूदा जो भी तंत्र बना हुआ है, वो सिर्फ क्या कहते हैं ना, अपने निजी फायदे के लिए कर रहा है। किसी को या तो ऑब्लाइज करना चाहता है किसी बड़ी कपड़ा कंपनी को, या मतलब किस तरह का मतलब क्या कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सांठगांठ होती है। तो ये सारी चीजें, या कोई उसका राजनीतिक मतलब पीछे से किसी का मतलब किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। हाँ, तो ये क्या है? शिक्षा में इसी से जुड़ा मेरा सवाल है प्रतिष्ठा जी, मुझे बताइए कि पिछले 8 महीने में कई बार कांग्रेस पार्टी के चेहरों ने यह कहा कि कई बच्चों को स्कूल बदलना पड़ा क्योंकि उनके पास, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था। आप ही लोग कह रहे हैं ना, अब उनके पास आपकी ड्रेस खरीदने के लिए पैसा होगा। अच्छा, ये कैसे डिसाइड किया कि 8वीं तक फ्री देंगे और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो पेरेंट्स हैं वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उन्हें फ्री की जरूरत नहीं है, वो खरीद लेंगे? ये कैसे तय किया आपने? नहीं, 8वीं तक बच्चों को फ्री दे रही है, गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चों को सरकार फ्री ड्रेस प्रोवाइड कराएगी। कितनी बार फ्री देंगी 8वीं तक वालों को? ये सरकार की कोशिश है कि पेरेंट्स का बोझ कम हो और सरकार उसमें सहयोग करे, जो बच्चे आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको ड्रेस खरीदने में उनकी वो मदद की जरूरत 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को नहीं है, या उनके पेरेंट्स को नहीं है? उसमें भी गरीबी रेखा से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको तो उसके अंदर भी दिया ही जाएगा ना। नहीं, दिया ही जाएगा और देंगे में अंतर होता है मैम। आप बोल रही हैं देंगे? जी नहीं, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ इसमें। देखिए प्रतिष्ठा जी, अब डिबेट ओपन है। हाँ महेश शर्मा जी पूछिए। हाँ, मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप सरकारी स्कूलों पे तो इसको ड्रेस कोड को आप लागू कर देते हैं, लेकिन कभी प्राइवेट स्कूलों पे लागू करते हैं कि नहीं करते? उनके बस में ही नहीं आते सर। महेश शर्मा जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल इनके बस में ही नहीं आते। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ फैसले बदलने पड़ते हैं उनके हिसाब से, जहाँ पे मतलब
पेरेंट्स को मतलब क्या कहते हैं ना, बहुत ज्यादा खर्चा करवाते हैं ये लोग बाग। प्राइवेट स्कूल्स ने बीजेपी को भी तिगनी का नाच नचवाया और कांग्रेस को भी तिगनी का नाच नचवाया। आपने भी देखा है महेश शर्मा जी, और मैंने भी देखा है, लेकिन उसके खिलाफ एकजुट होकर कोई फैसला लेने की हिम्मत किसी भी सरकार को उठाते हमने देखी नहीं। इसीलिए प्रतिष्ठा जी, मेरा आपसे सवाल यही है और मैं आपसे बार बार इस सवाल को पूछूंगा। प्रतिष्ठा जी, मुझे ये बताइए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के पेरेंट्स पर भार कैसे नहीं है? और आप जब इन सबको जो 8वीं तक के बच्चों को फ्री में देंगी तो वो पैसा सरकार के पास कहां से आ रहा है? वो पेड़ सरकार ने ढूंढ लिया जहां पर पैसे मिल रहे हैं। अगर वो पेड़ ढूंढ लिया है सरकार ने जहां से पैसे जो पैसे उग रहे हैं जिस पेड़ पर, तो फिर ये रोना बंद कीजिए कि महंगाई है, बांट दीजिए उस पेड़ से पैसे सबको। ऐसा कोई पेड़ होता है क्या स्वप्निल जी? नहीं होता ना मैम, तो आप बताइए ना। आप तो कहती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आया? डिसीजन लिया है 8वीं तक के बच्चों को ड्रेस देने का पैसा कहां से आया? डिसीजन लिया है। ये तो सरकार के पास पैसे आपको पता है कहां से आते हैं। सरकारें जैसे चलती है उसी हिसाब से चलती है, लेकिन सरकार बहुत सारी योजनाएं भी तो लेके आ रही है सरकार, जो आम आदमी के बेनिफिट के लिए। तो सरकार के पास पैसे नहीं है तब भी सरकार कैसे भी करके, क्योंकि ये हर चुनी हुई सरकार का एक दायित्व है कि आम आदमी तक योजनाएं, आम आदमी के हित में योजनाएं लेके आए, उनका लाभ आम आदमी तक पहुंचे। अच्छा। ये सरकारों का दायित्व यही होता है मेन तौर पर। तो इसमें जो कमेटी है उसने कुछ नवाचार के हिसाब से ठीक है, चलिए मान लिया 8वीं तक के बच्चों को आप फ्री दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी सोच से 9वीं से 12वीं तक के पेरेंट्स छूट कैसे गए? नहीं, उसमें उसके अंदर भी जो गरीबी रेखा से नीचे जो पेरेंट्स है उनको भी आप देखिए, जब तक ये आएगा चीजें आपके सामने आ जाएगी, है ना मैम, उन बच्चों को भी दिया जाएगा। आप रिपीट कर रही हैं बात को। मैं सवाल बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप सवाल का जवाब वो नहीं दे रही हैं जो कि जवाब होना चाहिए। मेरा सीधा सवाल है, आप ही ने कहा ना कि कोरोना काल में पेरेंट्स परेशान है, उनकी जेब पर भार पड़ रहा है, तो 9वीं से 12वीं तक के पेरेंट्स की जेब पर भार क्यों नहीं पड़ेगा? भले ही एक बार के लिए पड़े, भले ही एक महीने के लिए पड़े, लेकिन वो अपने बजट को रिस्ट्रक्चर करेगा। क्यों करे? ये फैसला तो आपका है। नहीं, जो 2 साल से बच्चे नहीं जा रहे स्कूल में, तो जो पहले से जो ड्रेस थी वो तो ऑलरेडी छोटी हो चुकी है। पेरेंट्स को तो ड्रेस खरीदनी है, कलर की ही बात है। हाँ, तो इसी जो पेरेंट्स को जो ड्रेस खरीदनी है वो 8वीं तक के पेरेंट्स को नहीं खरीदनी है। जो बच्चे घर हैं 2 साल में, वो ड्रेस तो 9वीं से 12वीं तक के पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स को खरीदनी है। इनको नहीं, ड्रेस तो सभी की छोटी हुई होगी ना, 10वीं 12वीं तक के बच्चों की भी, बच्चों की। अरे मैम देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए प्रतिष्ठा जी, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोरोना काल में सबकी ड्रेस तो वैसे ही छोटी हो गई, हालांकि आपने स्कूल्स तो खोल दिए हैं। जिनकी ड्रेस छोटी हुई भी होगी, हो सकता है उनमें से कुछ ने ड्रेस खरीदी हो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए नई ड्रेस के लिए पैसा 8वीं तक के बच्चों के पेरेंट्स को नहीं देना है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के पेरेंट्स को तो देना है ना। आपको ये डिस्पैरिटी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, उन 9वीं 10वीं के पेरेंट्स को मान लो देना है, लेकिन सरकार ने कम से कम छोटे बच्चों के लिए तो ये व्यवस्था की है ना कि सरकार अपने बिहाफ पर उनको। ठीक है मैम, तो फिर कम से कम के लिहाज से ही अगर सारी चीजों को देखना है तो ठीक है, कम से कम कुछ बच्चों को फ्री है, जिनको फ्री नहीं है और आपके पास पैसा ना हो तो खरीदिए, क्योंकि अनिवार्य है अगले सेशन से। हो सकता है कि आप आए स्कूल और आपके पास अगर ड्रेस ना हो, आपकी कोई मजबूरी हो, तो आपको क्लास में ना बैठने दिया जाए। भाई अब कम से कम पर जीना है। ठीक है विक्रम सैनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विक्रम सैनी जी मुझे एक बात बताइए, विक्रम सैनी जी मुझे एक बात बताइए, आपने भी शिक्षाविद बिठाए थे, आपने भी शिक्षाविदों को बिठाकर जो रिपोर्ट तैयार की उसमें शिक्षाविदों की जो फाइंडिंग्स थी, वैसी ही फाइंडिंग्स कांग्रेस के शिक्षाविद बता रहे हैं। देखिए समझ जी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार के अंदर तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा पूरे राजस्थान ने अच्छे तरीके से देखा है। जिसके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम जांच करवाएंगे कि अकबर महान था या महाराणा प्रताप महान थे। आप जिनके शिक्षा मंत्री के दौरान आप देखेंगे वे पूरे कार्यकाल के दौरान कोरोना के अंदर अभिभावक पूरे समय इस बात के लिए सरकार के सामने हाथ फैला रहे थे कि साहब हमारी कोरोना काल में मदद की जाए, लेकिन राजस्थान ने अभिभावकों की एक नहीं सुनी। जो राजस्थान सरकार आज महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन का जो चेहरा बना रही है। विक्रम सैनी जी एक बात बताइए, कोरोना काल में आर्थिक तौर पर क्या सिर्फ राजस्थान के लोगों की कमर टूटी? देश के स्तर पर कमर नहीं टूटी? देश के स्तर पर कमर टूटी वो तो आपको नजर नहीं आता, राजस्थान बड़ा बराबर आपको नजर आता है।
नहीं, अगर हम राजस्थान के विषय में बात कर रहे हैं तो सुखनील जी राजस्थान के विषय में ही मैं बोलूंगा। हाँ, बोलिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप महंगाई की, अगर कांग्रेस सरकार धरना प्रदर्शन कर रही है, जो कांग्रेस सरकार तेल पे सबसे अधिक वैट ले रही है, जो कांग्रेस सरकार वादा करके आई थी कि बिजली और पानी के दाम नहीं बढ़ाएंगे, वो सरकार 12 से 13 बार बिजली के दाम बढ़ा चुकी है। जो कांग्रेस सरकार शिक्षा को लेकर महंगाई की बात कर रही है। एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा सवाल है विक्रम सैनी जी, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, एक बात बताइए कि अगर 9th से 12th तक के पेरेंट्स को बच्चों के लिए ड्रेस खरीदनी पड़ेगी तो उन पर ये ज्यादा आर्थिक भार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ, क्योंकि महंगाई में जीना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई में जीना मुश्किल है विक्रम सैनी जी, जो अभी क्योंकि महंगाई में जीना मुश्किल है विक्रम सैनी जी। अगर उन पर भार पड़ा इसका मतलब महंगाई तो है ना। कांग्रेस कहां गलत कह रही है? आप स्वीकार नहीं कर रहे कि महंगाई है कि नहीं? 200 करोड़ से अधिक धन खर्च करना होगा उनकी वर्दी के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा पूरे राजस्थान ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान वही तो कह रहा हूं। तो फिर आपको ये बात माननी चाहिए कि अगर जेब पर भार पड़ रहा है तो महंगाई है, महंगाई है ना सर। आप कंफ्यूज लग रहे हैं विक्रम। लेकिन ये महंगाई का रूप नहीं है स्वप्निल जी, ये सरकार की कुनीतियों का प्रयोग है, सरकार की विफल वित्तीय व्यवस्थाओं के कारण ये सब चीजें हो पा रही हैं। ठीक है, महेश शर्मा जी एक बात और बताना जी, महेश शर्मा जी बोलिए। बताना चाह रहा हूँ हाँ कि जब पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो बच्चे होते हैं उनका ग्रोथ रेट क्या है और 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों का ग्रोथ रेट क्या है, उसकी हाइट बढ़ती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, तो उसका कपड़ा भी ज्यादा बढ़ता है। तो अगर आपको इतनी उदारता ही थी तो आप उनको जरूरत पड़ती है तो उनको उपलब्ध करवाने में क्या दिक्कत थी? जब आप उदार चेहरा अपना दिखाना चाहते हैं तो पूरी उदारता दिखाइए। 11वीं तक के मतलब 12वीं तक के बच्चों को पूरा निःशुल्क दीजिए। हाँ, निश्चित तौर पर अभिभावक भी सोचेंगे कि भाई हमारा बच्चा 9वीं में पहुंच गया तो ये हमारी गलती है, इस महीने हम अपने बजट को रिस्ट्रक्चर करें आपके डिसीजन की वजह से। हो सकता है पेरेंट्स ये सोचे, और क्यों नहीं सोचेंगे, उनका अधिकार है। महेश शर्मा जी, एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं। क्लोजिंग कमेंट इस बात पर मैं आपसे लेना चाहता हूं कि स्कूलों की स्थिति सुधरते तो ना आप देख रहे हैं ना मैं देख रहा हूं। पिछले 20 सालों में टीचर्स तब भी कम थे, आज भी कम है। सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर्स तब भी कम थे, आज भी कम है। और इस बीच ड्रेस को हम 2 बार बदलते देख रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इसको राजनीति का और अनावश्यक रूप से ध्यान भटकाने के बजाय शिक्षा में सुधार, उसके स्कूलों में उसको पूरे सुविधा संपन्न और शिक्षक पूर्ण हो, सभी विषयों के हो, सारी सुख सुविधाएं हो, तो आप एक आकर्षण। अब दिल्ली सरकार का आप इस कंसेप्ट क्यों नहीं लेते? आप बार बार में दिल्ली सरकार की तरफ की बात कर रहे थे कभी चुनाव से पहले। उसी तरह से आपको सरकार को चाहिए कि वो मतलब क्या कहता फार्मूला एडॉप्ट क्यों नहीं किया जाता जो दिल्ली सरकार ने अप्लाई किया है। तो शिक्षा में आज स्थिति वहां है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं के बच्चे मतलब वहां कम नहीं जा रहे। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।